जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। परवेज खटक साहब ने नई पार्टी लॉन्च कर दी है, लेकिन जिस तरीके से वो पार्टी लॉन्च की गई उसमें बहुत सारे सवालात ने जन्म लिया। जो जवाब ढूंढ रहे थे बहुत सारे लोग, जवाब तो नहीं मिले लेकिन सवालात बहुत ज्यादा खड़े हो गए। पहले तो जिस तरीके से मीडिया को वहां पे एक्सेस नहीं दी गई, मीडिया, अब देखें एक नई सियासी जमात अगर बन रही है तो उसकी तो बुनियादी रिक्वायरमेंट ये होती है कि मीडिया हमें कवर करे, मीडिया वहां पे बड़ी तादाद में आए। वहां पे मीडिया को नहीं आने दिया गया। खुद ही उन्होंने कोई फुटेजेस वगैरह रिलीज की, खुद ही वो कोई 2-4 बंदे कोई वहां पे गए हुए थे, वहां से बाद में कोई तस्वीर वगैरह भी आई। फिर वहां से जो तस्वीर आई वो हमने देखी कि उसमें कुछ लोग मास्क पहन के खड़े थे, कुछ लोग जो है वो बैठे हुए थे, कुछ लोग जो है वो चेहरा अपना कोई चेहरे से लग रहा है इस तरह था, कोई ज्यादा खुश नहीं है। जिस तरह इस्तेकाम पाकिस्तान की लॉन्चिंग हमने देखी थी वो भी एक मुनफरिद नौयत की लॉन्चिंग थी, और आज अगेन हमें जो है लॉन्चिंग कोई जो है वो लगी इस तरह के जैसे कुछ लोग जो है कोई ज्यादा खुश नहीं। और फिर उसके साथ साथ जब जनाब ये पार्टी लॉन्च हुई, पार्टी के लॉन्च होते ही 2 घंटे के अंदर, ये सामने आप खबर भी देख सकते हैं, एक्सप्रेस की खबर भी है, 2 घंटे के अंदर ही ये खबरें आना शुरू हो गई। लोगों ने तरदीद करना शुरू कर दी कि जनाब हमने तो ज्वाइन ही नहीं किया, हमने तो ज्वाइन ही नहीं किया। परवेज खटक साहब काफी दिनों से वहां पे कोशिश कर रहे थे, और अब एक और मेरी सीनियर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत में वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रह चुके हैं, अजमल वजीर साहब से भी बात हो रही थी। अब तो शायद इस वक्त उनका किसी जमात से ताल्लुक नहीं है, उनसे भी मेरी बात हो रही थी। वो भी ये कह रहे थे कि यार ये बड़ा हैरान कुन है कि मीडिया को क्यों नहीं जाने दिया गया। ये कैसी पार्टी की लॉन्च है, पार्टी आ रही है इस वक्त, तो इसके मीडिया की जो है वो एक तरह से ईंधन होता है किसी भी सियासी जमात का। तो ये बड़े एक हैरान कुन सूरत हाल है कि जनाब परवेज खटक साहब ने वहां पे मीडिया को नहीं आने दिया। अच्छा, उसके बाद बहुत सारी चीजें और भी गर्दिश करती रही सोशल मीडिया के ऊपर। ये फरक हबीब साहब की सामने आप ट्वीट भी देख सकते हैं। इसमें फरक हबीब साहब लिख रहे हैं कि ये जो 2 MPs हैं इनको कल अदालत ने जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया था, और पुलिस ने इनको परवेज खटक के हवाले कर दिया, और अब ये सारे मुकदमात से बरी हो जाएंगे। अच्छा, जहां तक मुकदमात का ताल्लुक है, परवेज खटक साहब को खुद भी नैब से नोटिस आ चुका था। वो BRT के सिलसिले में उनको एक नोटिस आया, नैब उस हवाले से इंक्वायरी वगैरह कर रही थी। अब उसका क्या होगा जो नैब का नोटिस आया परवेज खटक साहब को। अच्छा, सिर्फ ये नहीं, फिर उधर और भी बड़ी बातें होती हैं। मालन जब्बा का जिक्र होता है, बिलियन ट्री सुनामी का जिक्र होता है। ये जो वहां पे जो शख्सियात इसमें मुलविस थी उनका क्या होगा। अच्छा, एक चीज अवामी तो हमें वो उस तरह कोई वो नजर नहीं आया कि अवाम इसमें कितना सपोर्ट कर रही है, लेकिन हाँ ट्विटर की हद तक मैंने देखा कि कुछ हमारे सहाफी दोस्त बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे कि उन्होंने कहा कि जनाब PTI खत्म हो गई, बस खैबर पख्तूनख्वा में PTI उड़ गई। ग्राउंड रियलिटी ये है, ये भी आप नोट कर लें, ग्राउंड रियलिटी ये है कि आज मुझे एक बड़ी सीनियर फिगर जो है खैबर पख्तूनख्वा की, जो इमरान खान की मुखालिफ है, इमरान खान के साथ नहीं है, उन्होंने बताया कि जनाब अगर 50% भी धांधली होती है ना फिर भी इमरान खान जीत जाएगा। 50%। ये बड़ी, उन्होंने कहा मैं तुम्हें बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं, ये ग्राउंड रियलिटी है। परवेज खटक अपनी सीट नहीं जीत सकते। परवेज खटक साहब के जो अपने भाई हैं लियाकत खटक साहब, वो JUI में जाके शामिल हो गए, ये उनको कन्विंस नहीं कर सके, तो ये वोटर्स को कन्विंस करेंगे। देखें, खैबर पख्तूनख्वा में जो वोटर है वो है इमरान खान का। अब महमूद खान का आ गया जी, वो साबिक वज़ीर आला महमूद खान भी आ गए। महमूद खान उस हल्के से MP हैं जहां से मुराद सईद जो है MNA है उसके ऊपर। अब मुराद सईद उनको सामने लेके आए, क्या महमूद खान को अवाम वहां पे कांधों पे उठा लेगी और महमूद खान जीत जाएंगे, या नौशहरा की अवाम जो है वो परवेज खटक साहब को जितवा देगी। मुझे ये होता हुआ नजर नहीं आ रहा। वहां पे इनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात होंगी, और यही वजह है, जराए बता रहे हैं कि परवेज खटक साहब ने मीडिया को सामना करने से इनकार किया, जिसकी वजह से फिर मीडिया को वहां पे एक्सेस नहीं दिया गया, मीडिया को नहीं बुलाया गया। देखें, वहां पे तो हर चैनल की DSNG होनी चाहिए थी, हर चैनल का माइक होना चाहिए था, हर बंदे को दावत दी जानी चाहिए थी, एंकर्स को, रिपोर्टर्स को, कि आए जनाब कवर करें। इस्तेकाम पाकिस्तान वालों ने तो कम से कम सबको दावत दी थी, सामने इतने कैमरे लगे हुए थे। यहां पे तो बिल्कुल ही परवेज खटक साहब ने अंदर छुप के जो है वो एक तकरीब की। इतनी क्या इसमें पर्दादारी थी कि जनाब मीडिया को वहां पे नहीं आने दिया गया। अच्छा, ये जमातें वगैरह तो बन रही हैं। अब ये परवेज खटक साहब की PTI पार्लियामेंटेरियन भी बन गई है। इसके ऊपर मुख्तलिफ जगहों पे लोग तबसरे वगैरह भी कर रहे हैं, लोग अपनी राय का इजहार भी कर रहे हैं। उस पर PTI ने भी एक ट्वीट की रिगार्डिंग फोर्स्ड डाइवोर्सेज इन KP, वो जो उन्होंने हैशटैग भी लगाया, प्लीज चेक द पब्लिक सर्विस मैसेज बिलो। शुक्रिया, उन्होंने कहा कि नीचे
पब्लिक मफाद आमा का जो मैसेज है इसको देख लें, इसको चेक कर लें। उसमें पीटीआई में उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारी कोई दूसरी ब्रांच नहीं, मतलब एक तरह से उन्होंने परवेज खटक साहब का मजाक उड़ाया। अच्छा, अब इसमें कहा जा रहा है कि जी 35 बंदे इधर आगे, 35 बंदे उधर आगे। टोटल जो पीटीआई के अपने लोग बता रहे हैं कि कोई जो ऐसे जो इंपॉर्टेंट शख्सियात जिनको आप कह सकते हैं एक्स एमपीएस वगैरह, वो 17 से 20 से ज्यादा उनका नंबर नहीं है। और फिर जिस तरह मैंने आपको बताया कि 2 घंटे के अंदर ही जो है तरदीद वगैरह भी आनी शुरू हो गई, और इनमें से कोई भी ऐसी शख्सियत नहीं है, कोई भी ऐसी शख्सियत नहीं है जो ये कह सके कि मैं 4 हल्के हम जीत जाएंगे और इनका इतना वोट बैंक है। नहीं, वो वोट उसी को मिलेगा जिसको इमरान खान टिकट देगा, जिसको इमरान खान परवेज खटक साहब के खिलाफ टिकट देगा, खैबर पख्तूनख्वा की अवाम ने उसको इलेक्ट करना है, जिसका वो महमूद खान के खिलाफ टिकट देगा वो इलेक्ट होगा। अब तक की सूरत हाल ये है, अगर बल्ला हुआ बैलेट पेपर पे तो परवेज खटक साहब को जितनी मुश्किलात हुई हैं ये सारी पार्टी लॉन्च करने में, असल में तो उनकी मुश्किलात तब शुरू होगी जब इलेक्शंस की तरफ जाएंगे, फिर उनको पता चलेगा इलेक्शन डे वाले दिन कि उनके साथ होनी क्या है। हाँ, अगर बैलेट पेपर पे बल्ला नहीं है, उस तरीके से इलेक्शन ना हुआ तो वो एक अलग बहस है। अब ये कह रहे तो हैं कि इलेक्शन 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 जनाब 3 महीने में होगा या 60 रोज के अंदर होगा, लेकिन अंदर से खबरें ये हैं कि इलेक्शन थोड़ा डिले भी हो सकता है, और अगर डिले हो तो इनको सूट करता है। ये जितने भी हैं जो एंटी पीटीआई इलेक्शन लड़ेंगे इन सबको सूट करता है, क्योंकि अभी तक वो जो वेव है इमरान खान की, वो वेव नहीं टूटी, वो वेव अभी तक नहीं टूटी है। अच्छा, मैं थोड़ी सी खबर भी आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं कि परवेज खटक की नई सियासी जमात बनने के आधे घंटे में ही अरकान की जानिब से तरदीदी पैगाम आने शुरू हो गए थे। तो 2 घंटे तो मैंने थोड़ा सा ज्यादा टाइम दिया था। खबर की जो तफसील है उसमें लिखा है कि आधे घंटे के अंदर ही पैगाम आना शुरू हो गए। मीडिया को दिए गए नामों में से अब तक, ये एक्सप्रेस की खबर है, नामों में से अब तक 9 अफराद नई जमात में शमूलियत की तरदीद कर चुके हैं, जबकि मजीद के आने के इम्कान जाहिर किया जा रहा है। पीटीआई के रहनुमा और साबिक डिप्टी स्पीकर मोहम्मद जान, इफ्तिखार मशवानी, मलिक शौकत, ताज मोहम्मद खान, पीर मंसूर खान, साजिदा जुल्फकार ने परवेज खटक की नई जमात में शमूलियत की तरदीद कर दी। अच्छा, ये सारी तरदीदें इसलिए हो रही हैं, मैंने आपको बताया कि जो अवामी मूड है, और फिर मैंने आपको कुछ तस्वीर भी दिखाई। ये तस्वीर आप दोबारा भी देख सकते हैं कि परवेज खटक साहब के जो पीछे लोग बैठे हुए, वो जनाब मास्क से मुंह छुपा के बैठे हुए। पता नहीं इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में कौन सा वायरस आया हुआ, कौन सा कोरोना है, हमें नहीं पता। शायद हो सकता है कोई ऐसी बीमारी आई हो, लेकिन मुंह छुपा के कुछ लोग दोस्त वहां पे बैठे हुए। शायद वो यकीनन कोई इसका मेडिकल रीजन होगा इसी वजह से। और जब वो इस्तेकाम पाकिस्तान की लॉन्च हुई थी वहां पे भी लोग बड़े उदास बैठे हुए थे, वो भी आपको याद होगा। तो ये सिचुएशन है जनाब। पर बड़ा क्वेश्चन ये है कि ये जो बीआरटी जो दोस्त करते थे कि जनाब बड़ी वहां पे पीटीआई ने बड़ी करप्शन किया है, मालन जब्बा जब खुलेगा, जब बिलियन ट्री सुनामी खुलेगी, तो अब तो वजीर आला भी यहाँ पे आ गए, परवेज खटक साहब भी आ गए, जिनको नैब ने नोटिस भी भेजा था। अब उन सारी चीजों का क्या करना है? और इस तरह तासुर दिया जा रहा है कि इनके आने से जनाब तहरीक इंसाफ खत्म हो गई। मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूं, खैबर पख्तूनख्वा का मामला बिल्कुल डिफरेंट है। ये सबसे बड़ा चैलेंज है मौजूदा ये जो सियासी हुक्मरान है इनके लिए। ये जो मर्जी कर लें, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम जो है वो जब उनके दिल में कोई बात उतरेगी तभी वो दूसरी तरफ जाएंगे, जिस तरह वो जाते हैं। ऐसे जोर जबरदस्ती से कि जनाब ये पार्टी इधर चली गई तो वो उधर चली गई, ऐसे मामला मुझे हल होते हुए नजर नहीं आ रहे। अच्छा, दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी और उस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर बहुत सारी डिटेल्स डिस्कस हुई। आपको पता है कि आसिम मुनीर साहब एक बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा मुकम्मल करके ईरान का 2 दिन का वो भी आए। इस जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी इसके अंदर सिक्योरिटी के हवाले से, दीगर चीज़ों के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हुई और बड़े जो एलामिया जारी किया गया उसमें मईशत की बहाली के लिए हुकूमत को हर मुमकिन मुआवनत फराहम की जाएगी। जब मैंने कल ही आपके साथ अपने व्लॉग के अंदर एक चीज शेयर की थी कि आसिम मुनीर साहब जो गए हुए हैं, ईरान के अंदर भी गए हुए हैं, दीगर जगहों पे भी जो है जाके उन्होंने अपना रोल अदा किया। अब हम शिफ्ट कर रहे हैं जियो पॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमी की तरफ। जब तक मुल्क की मईशत दुरुस्त नहीं होगी तो आपका दिफा भी कॉम्प्रोमाइज होता है, आपकी सियासत भी कॉम्प्रोमाइज होती है। IMF के साथ जो मुआहिदा आपने देखा उसमें भी बहुत सारी चीजें सामने आई। तो ये जो हमारी शिफ्ट है कि हमने अपनी मईशत को मजबूत करना है, आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का जो एलामिया है वो उसका ऐन मजहर है। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मईशत की बहाली के लिए हुकूमत को हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। हुकूमत तो अब चंद एक हफ्ते की मेहमान है,
یہ چلی جائے گی, اس کے بعد نگراں حکومت آئے گی, اس کے بعد اگلی حکومت آئے گی الیکشنز کے بعد, جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں تو اکانومی کے اوپر فوکس ہے. جیو اکانومی یہ بڑا امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے. جب تک ہماری معیشت بہتر نہیں ہوگی تب تک صورتحال بہتر نہیں ہو سکتی. اور اس کے علاوہ پھر اس میں دیگر چیزوں کا بھی ذکر ہے, سیکیورٹی کے حوالے سے, دیگر چیزوں کے حوالے سے تفصیلی اعلامیہ جاری کیا ہے ISPR نے. یہ اب تک کی تھوڑی سی ڈیٹیلز تھیں, بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ.